प्रोस्टेट वो बीमारी है जो सिर्फ मेल्स में या आर्यन में पाया जाता है और एक एज के बाद ये बहुत कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट 40 प्लस होते होते ये बीमारी लोगों में इंसानों में, आदमियों में दिखने लगती है। आम समस्या होती है कि रात को बार बार पेशाब जाना, बार बार पेशाब लगना, पेशाब की धार कम होने से जाना, आप कहीं बैठे हुए तो अपना पेशाब को होल्ड नहीं कर पाना, कि विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। खासकर आप ये सोचिए कि अगर रात में आदमी एक बार उठता है तो चलता है ना, 4 5 6 बार उठ कर के बाथरूम जा रहा है। कहीं आप बैठे हुए, आप बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बैठ के बात नहीं कर पा रहा हूँ, हमें लग रहा है कि अब पेशाब नहीं करेंगे तो मेरा पेशाब छूट जाएगा, या ऐसी फीलिंग आ रही कि करने के बाद 2-4 कतरा पॉइंट हो गया। तो यू कैन थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन योर सोशल एंड योर इमोशनल बैकग्राउंड। 90% पेशेंट्स दवाइयों से चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से सुधारे जा सकते हैं। तो वाई टू गो फॉर योर मिक्स, गो फॉर योर ट्रीटमेंट, गो फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। इससे प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर एंड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट कैंसर इज ओनली 1 to 3% ऑफ द प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। ये एकदम दोनों अलग अलग है। हेल्दी लाइफ स्टाइल इज ऑलवेज गुड टू कंट्रोल योर वीकनेस, और बहुत फर्क पड़ता है आपके डिजीज़ पे, आपके सिम्टम्स पे, इफ़ यू फॉलो ए गुड लाइफ स्टाइल। लाइक सबसे पहले तो आपके वाटर इनटेक हैबिट्स हैं। पानी अच्छे से पीजिए, लेकिन थोड़ा स्मार्टली पीजिए कि शाम को 6-7 बजे के बाद थोड़ा कम पानी पीजिए। इफ़ यू आर डायग्नोज्ड विद प्रोस्टेट डिजीज़ तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि एडिक्शन किसी भी तरह का हो, अल्कोहल हो, सिगरेट्स हो, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं, इनको आप क्विट करिए। हैवी स्पाइसी फूड ये कम खाइए, एक्सरसाइजेस करिए, रात को नींद अच्छे से पूरी करिए। तो 90% देयर आर चांसेस दैट बाय चेंजिंग दिस लाइफस्टाइल 30 to 50% ऑफ योर सिम्टम्स को डिक्रीज, और बिना आप किसी दवा के भी प्रोस्टेट से इनिशियल फेजेस में आपको बेनिफिट मिल सकता है। Hello and welcome to Urology Unplugged, where we break down medical conditions that impacts millions of lives. Myself हिमांशु त्रिपाठी, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर जावेद इकबाल सर। बनारस का वो नाम जो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्टेस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल सर। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि BPH क्या है, किस तरीके से प्रोस्टेट से बचा जा सकता है, और क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चेंज करके लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। तो बहुत बहुत वेलकम है सर का। Hello friends, myself Dr. Javed Iqbal. I am practicing urologist and laparoscopic surgeon in India in Varanasi, and मैं यहाँ पे अलायंस हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। मैंने MBBS किया, MS सर्जरी किया, then CHM in urology from Royal College Edinburgh I have done, and FICS in urology I have done. From last 15 years I am practicing in Varanasi, and आप लोगों के आशीर्वाद से more than 20,000 surgeries I have conducted independently, and I am trying to serve you all, to serve my nation and to serve my Indians with the heart of mine. सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। पिछले 15 सालों से आप प्रैक्टिस में हैं, बहुत ढेर सारे अवार्ड आपको मिले हैं इस फील्ड में। तो सर BPH के बारे में शुरू करेंगे कि अगर एक नॉर्मल पीपल है वो कैसे रिकॉग्नाइज करे BPH क्या है और BPH से क्यों बचना चाहिए, किस तरीके की चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। देखिए, प्रोस्टेट की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि प्रोस्टेट वो बीमारी है जो सिर्फ मेल्स में या आर्यन में पाया जाता है और एक एज के बाद ये बहुत कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट 40 प्लस होते होते ये बीमारी लोगों में इंसानों में, आदमियों में दिखने लगती है। द थिंग इज़ दैट कि ये एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है जो कि पेशाब के रास्ते, जिसको यूरिथ्रा कहते हैं हम लोग, और ब्लैडर जहाँ से पेशाब नीचे उतरता है उसके बीच में एक ग्लैंड होता है जो कि बढ़ने लगता है। दिस इज़ एन एज रिलेटेड डिजीज़, उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारी है, और तकरीबन हर मेल इस कभी ना कभी अपने जीवन काल में इस बीमारी से ग्रसित होता है। बात बस इतनी रहती है कि आप इसको पहचानिए, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और आप अपने डॉक्टर से परामर्श करिए, क्योंकि अक्सर लोग इसको बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। कारण भी कई है, सामाजिक कारण है, क्योंकि लोग सोचते हैं पेशाब लैट्रिन की चीज़ें हैं तो सबसे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, जो सबसे आम कारण है खासकर अपने हिंदुस्तानियों में। तो वो काफ़ी बीमारी कभी कभी रौद्र रूप अख्तियार कर ली। सर BPH में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि सबसे ज़्यादा अटेंशन किस चीज़ पे देना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन जल्दी मिले, या रिकॉग्नाइज कैसे करें उसको। देखिए, रिकॉग्नाइज तो आपको, जैसे कुछ सिम्टम्स जिनको मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं कि आप 40 प्लस हो रहे हैं
40, 45, 50, 60। सबसे बड़ी बात बताएं कि जितना 10 साल बढ़ता जाता है उतने परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ विदेज बढ़ता जाता है। जैसे आप 40 से 50 के बीच में, तो 40% जनता में ये समस्या सामने आ सकती है। तो जैसे जो सबसे आम समस्या होती है कि रात को बार बार पेशाब जाना, बार बार पेशाब लगना, पेशाब की धार कम होने से जाना, आप कहीं बैठे हुए तो अपना पेशाब को होल्ड नहीं कर पाना, इस तरह की समस्याएं जी, जिसकी वजह से मैंने जो अभी आपसे मेंशन किया कि लोग इसको सामाजिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा काटने लगते हैं। तो अगर कोई भी इस तरह की समस्या आ रही है जो पेशाब से संबंधित है, या पेशाब में बार बार यूटीआई भी हो रहा है, आपको इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें जलन, दर्द, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप फ़ौरन किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे सर्जन से एटलीस्ट, या अपने जनरल डॉक्टर को भी बताइएगा, तो वो आपको सही डायरेक्शन देंगे कि आगे आप कैसे बढ़ना है। सर, यूरोलॉजिस्ट तक पहुंचने की जो जर्नी है लोगों की, वो बड़ी कन्फ्यूजन के साथ है, जाएं कि न जाएं। ये जो इस तरीके के मिथ्स हैं कि ये तो कॉमन है, इससे कैसे बच सकते हैं या क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? देखिए ज़ाहिर है कि पहले अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो अब इतना भी मुश्किल नहीं है, तकरीबन हर शहर में इंडिया के अच्छे यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि आप अगर नहीं करेंगे तो बुक बोगी भी आप फैन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं तो आप जो अपने जनरल डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर उसको भी दिखाएंगे तो वो भी आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। बाकी आजकल नेट मीडिया इतना प्रोमिनेंट है कि आपको हर जगह से लीड्स मिल जाएंगे कि आप कैसे बढ़िए। लेकिन डेफिनेटली अगर पेशाब से संबंधित, जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खासकर आप ये सोचिए कि अगर रात में आदमी एक आध बार उठता है तो चलता है ना, 4, 5, 6 बार उठ कर के बाथरूम जा रहा है, कहीं आप बैठे हुए, हम आप बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बैठ के बात नहीं कर पा रहा हूँ, हमें लग रहा है कि अब पेशाब नहीं करेंगे तो मेरा पेशाब छूट जाएगा, या ऐसी फीलिंग आ रही कि करने के बाद 2-4 कतरा पड़ने हो जाता है। यू कैन थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन योर सोशल एंड योर इमोशनल बैकग्राउंड, तो कितना ज़्यादा आपके मानसिक स्थिति को होगा। और ये सब एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिल करके, एक अच्छे डॉक्टर से मिल करके ये सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो वाई टू बी शाई, आप क्यों संकोच कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। और अभी के ज़माने में ईश्वर की कृपा से अब हिंदुस्तान में डॉक्टरों की भी कमी नहीं है, यूरोलॉजिस्ट की भी कमी नहीं है। इट इज़ ओनली द वे यू हैव टू टेक। रास्ता तो आपको खुद खाना है ना, कोई बना के दे सकता है, खाना तो आपको स्वयं पड़ेगा। सर, कुछ मिथ्स भी हैं इस पे कि एजिंग की वजह से होती हैं चीज़ें, या बच्चों में हो सकने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो और क्या क्या मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं या सोसाइटी में उस तरीके से ट्रेंड करते हैं? देखिए मिथ्स तो हर चीज़ में है हमारे बीच में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोस्टेट के बारे में हो। मिथ्स ये कुछ तो सही भी है, कुछ गलत भी है। जैसे ये 99% इज एन एज रिलेटेड डिजीज़, लेस देन 40 में बहुत रेयरली हम लोग पाते हैं। तो और भी डिजीज़ हो सकती हैं लाइक यूटीआई विच इज़ वेरी कॉमन इन यंग मेल्स, लेकिन जहाँ 40, 45, 50 होते हैं तो ये पेशाब की समस्या कहीं ना कहीं प्रोस्टेट से अक्सर जुड़ी रहती है 90 to 95% केसेस में। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। आज के ज़माने में एक कहावत है कि नाउ 60 इज़ 40, तो मतलब आज 60 साल के भी व्यक्ति को अगर हम फिट रखना चाहें और रख सकते हैं, क्योंकि द मेडिकल साइंस इज एडवांस अ लॉट, तो ये हमें कोशिश करना चाहिए टू बी फिट, क्योंकि सारी मेहनत किसी भी व्यक्ति की फिट रहने के लिए है। तो अगर आपको कुछ भी समस्या है पेशाब संबंधित है एंड यू आर ओवर 40, तो डेफिनेटली आई थिंक सो यू शुड वर्क इट ओवर। और जो भी मिथ्स हैं वो उस वक्त गलत हो जाएंगी जब आपके इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगे। प्रोस्टेट के लिए बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशंस हैं, अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते हैं, यूरोफ्लोमेट्री कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि इसका इम्पैक्ट है। और आप ये समझ लीजिए कि इन सारे पेशेंट्स में से 90% पेशेंट्स जो आज तक के डाटा आपको अवेलेबल है मेडिकल साइंसेज में, 90% पेशेंट्स दवाइयों से चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल से सुधारे जा सकते हैं। तो वाई टू गो फॉर योर मिथ्स, गो फॉर योर ट्रीटमेंट, गो फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल। सर, इससे प्रोस्टेट कैंसर भी होता है? देखिए प्रोस्टेट कैंसर एंड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट कैंसर इज ओनली 1 to 3% ऑफ द प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। ये एकदम दोनों अलग अलग है। एक दीवार है जिसको प्रोस्टेटिक कैप्सूल कहते हैं, उस दीवार के बाहर में प्रोस्टेट कैंसर बनता है 99% केसेस में, उस दीवार के अंदर में बीपीएस बनता है। दोनों डिजीज़ साथ चल सकती हैं लेकिन दोनों सेम है, ये इट्स ए मिथ। यहाँ पे मैं मिथ कहूँगा क्योंकि ये दोनों डिजीज़ एकदम अलग है। इसके लिए भी आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही विल गो अंडरगो फॉर फ्यू टेस्ट लाइक पीएसए वगैरह, स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं।
तो उनसे ये क्लियर हो जाएगा वेदर योर डिजीज इज ए नॉर्मल बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेट कैंसर। अगर है भी, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर ऐसा कुछ है भी तो यू शुड नेवर बी शाई ऑफ इट, यू शुड नेवर थिंक ऑफ इट। ये एक दोनों बीमारियां ऐसी है कि जो अच्छे से ट्रीटमेंट हो। 99% to 95% केसेस में बिनाइन हाइपरट्रॉफी यानी कि सादी ग्रंथि बढ़ने की प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बीपीएस आम शब्दों में कहते हैं। सर इस पे जैसे क्रैनबेरी जूस पी के सही किया जा सकता है, या जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं, क्या ड्रिंकिंग इफेक्ट करती है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग? देखिए, क्रैनबेरी जूस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग एंड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड कंसंट्रेट ऑन क्रैनबेरी की जितनी भी रिसर्च पेपर्स आए दैट आर बेसिकली फॉर द इन्फेक्शन यूटीआई। एक सिंपल शाम, बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा, तो वो ये है कि ब्लैडर की म्यूकोसा को वो एक तरह से प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। वो आपके स्ट्रेंथन करता है कि इन्फेक्शन ना हो। प्रोस्टेट ग्रंथि पे उसका कोई रोल नहीं है। कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो ये कह दे कि प्रोस्टेट ग्रंथि पे क्रैनबेरी जूस का इफेक्ट है। नाउ सेकंड, अल्कोहल, स्मोकिंग, दीज ऑल थिंग्स आर प्रीडिस्पोजिंग एंड ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर एनी ऑफ दीज डिजीजेज दैट प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट कैंसर है। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं अभी इस पे हम लोग शायद जिक्र करें कि लाइफ स्टाइल चेंजेस में यू शुड पुट ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शन, उसमें अल्कोहल भी आता है और जिसमें स्मोकिंग भी आती है। सो आई विल डेफिनेटली से दैट प्लीज पुट योर बैड हैबिट्स टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, और बीपीएच को लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज करके कंट्रोल किया जा सकता है, और कैसे इसको सही क्योर किया जा सकता है? लाइक फॉर एनी डिजीज ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इज ऑलवेज गुड टू कंट्रोल योर बीपीएच। और बहुत फर्क पड़ता है आपके डिजीज पे, आपके सिम्टम्स पे, इफ़ यू फॉलो ए गुड लाइफ स्टाइल। लाइक सबसे पहले तो आपके वाटर इनटेक हैबिट्स है। पानी अच्छे से पीजिए, लेकिन थोड़ा स्मार्टली पीजिए कि शाम को 6-7 बजे के बाद थोड़ा कम पानी पीजिए। इफ़ यू आर डायग्नोज विथ ए प्रोस्टेट डिजीज़ तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि एडिक्शन किसी भी तरह का हो, अल्कोहल हो, सिगरेट्स हो, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह, इनको आप क्विट करिए। हैवी स्पाइसी फूड ये कम खाइए, एक्सरसाइजेस करिए, रात को नींद अच्छे से पूरी करिए। तो 90% there are chances that by changing these lifestyle 30 to 50% of your symptoms could decrease, और बिना आप किसी दवा के भी प्रोस्टेट से इनिशियल फेजेस में आपको बेनिफिट मिल सकता है। एक मिथ और है कि ज़्यादा पानी पीने से भी होता है, मतलब पानी का इंटेक कितना होना चाहिए? आइडियली देखिए, जो किडनी की सिक्रेटरी पावर है उसके लिए मेडिकल साइंसेज में 2 से 3 लीटर या 2.5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली पर डे पानी पीना चाहिए, और प्रोस्टेट के पेशेंट्स को इतना पानी पीना आवश्यक है। लेकिन क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे आपने बात किया, तो थोड़ा स्मार्ट हो जाइए कि शाम को 6-7 बजे के बाद जब इवनिंग टाइम ओवर होता है और नाइट टाइम चालू होता है, जब सोने की तरफ जाते हैं, उस टाइम के पानी का इंटेक थोड़ा कम कर दिए। फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6 AM आइडियली आप 2.5 लीटर कम से कम पानी पीजिए, दैट इज़ आइडियल। और गर्मी के टाइम में आप 3-3.5 लीटर तक भी जा सकते हैं। तो पानी इंटेक बिल्कुल मत कम करिए। जूसेस, या इफ़ यू आर नॉन डायबिटिक तो जूसेस इंटेक भी बिल्कुल मत कम करिए। हाँ, अल्कोहल और ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आई विल सजेस्ट दैट वी शुड क्विट इट। सर 15 सालों की जर्नी आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट आप पूरा कर चुके हैं। कोई ऐसा केस याद आता है जो हमेशा दिमाग में रह जाता हो? I want to discuss a case of one of my very known, like I can tell him, like a friend of mine and a patient of mine. अक्सर we were meeting like last week मिले तो मुझे ठीक ही था। मे बी यू टॉकिंग अबाउट मिथ्स, तो मिथ्स में ही उसने मुझे बिकॉज ऑफ सम इनोवेशन, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने नहीं बताया हो। ही वॉज ऑलमोस्ट 55 to 58 years of age. एक दिन वो आया, like he sat into my chamber for just 5 minutes and was not speaking, but every 1 to 2 minutes I marked that he was going to pee. मैं फिर बैठाया उसको, मैंने कहा कि यार क्या प्रॉब्लम है, and he was keeping like crossed leg and holding his urine इस तरह से। डॉक्टर साहब बहुत दिल से प्रॉब्लम थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं खुल के नहीं बता रहा था। अब तो इतनी हो गई कि मैं दिन हर 1 घंटे में 5 बार 7 बार 10 बार पेशाब जाना पड़ रहा है। मैंने उसको डांटा नहीं, थोड़ा सा स्कोल्डेडिंग थी, भाई तुझे क्यों छुपाया ये प्रॉब्लम। कि सर थोड़ा शर्म लग रही थी आपसे बताने में, आपसे अक्सर मुलाकात रहते हैं। भाई डॉक्टर से क्यों शर्म करना, भाई आप डॉक्टर से शर्म करोगे तो प्रॉब्लम है ना भाई, आप देन यू विल बी लैंडिंग इन सम मच मोर प्रॉब्लमेटिक डिजीज। शुरू में अगर किसी रोग को पकड़ा जाए, उसका इलाज किया जाए तो फिर बहुत बेहतर रहता है। तो फिर देन आई वर्कड अप, जैसे आई गॉट एन अल्ट्रासाउंड एंड आई गॉट द ब्लड टेस्ट डन। तो ही वॉज, हिज PSA वॉज आई सपोज बॉर्डर लाइन ऑलमोस्ट 4 नैनोग्राम, एक एवरेज 4 के आसपास होता है।
अल्ट्रासाउंड में उसका BPH ग्रेड सेकंड था और उसको इरिटेटिव ब्लड सिम्टम थे क्योंकि वो स्टोर ही नहीं कर पा रहा था प्रोस्टेट पे यूरिन, मतलब 150-200 ml पे उसको तेज़ पेशाब लगने लग रही थी। तो फिर यूरोफ्लो कराया, फ्लो वॉज एवरेज। तो आई डायग्नोज्ड हिम वैसे BPH ग्रेड सेकंड विद ओवर एक्टिव ब्लैडर और उसकी मैंने उसको दवा दी। आप यकीन नहीं मानोगे, ही वॉज सो हैप्पी कि वो आकर के मतलब ही वॉज लाइक ए फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरे पैर पकड़ने लगा। तो कह रहे डॉक्टर साहब हमने कितनी बड़ी गलती की, आपको नहीं बताया। एंड ही वॉज सो हैप्पी, इवन ऑफर्ड मी अ पार्टी। तो मैंने कहा कि नहीं, इट्स ओके, ही इज अ बिग बिल्डर हियर एंड दिस इज अ रियल स्टोरी आई एम टेलिंग यू। आई स्टिल इज डूइंग गुड, ही इज जस्ट टेकिंग 1 tablet at now and still there is no requirement of operation, no requirement for hospitalization. Yes, of course I have asked him and I've explained him the change of lifestyle. He was having like L4 intake twice or thrice a week. Now he has not stopped it, but he has cut it down to once in a month or twice in a month, that too very little quantity, because he said that my gathering hame work are like that कि हमें बहुत इस तरह से go. So this is one of the stories जो मेरे दिमाग में रहती है क्योंकि it's one of my close friends. तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी चीज़, एक गोली और लाइफस्टाइल चेंज से आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। सर अभी इसी बात पे एक मिथ और आया, क्या प्रोस्टेट में या BPH में सर्जरी होती है? डेफिनेटली सर्जरी इज़ ए पार्ट ऑफ BPH, लेकिन आज के ज़माने में इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि अगर 100 पेशेंट हम देखते हैं तो उसमें 10 में सर्जरी के अप्रॉक्सीमेटली ज़रूरत पड़ती है, 90 में ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और BPH की सर्जरी भी एक ऐसी है जो कि काफ़ी एज पे जाकर करके हम लोग को करनी पड़ती। इनिशियली हमें किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती। सर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग अ प्रोस्टेट, बेटर प्रोस्टेट? देखिए एज इट इज़, क्योंकि ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं, यू कांट डू मच टू स्टॉप द प्रोस्टेट ग्रोइंग। लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्रो कर रहा है तो 1, 2, 3, 4 में मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा कि 1 में जो लोग सोचते हैं कि ये मिथ्स है कि नहीं सीधे ऑपरेशन कराना है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। एक आजकल मेटाबॉलिक डिजीज़ेज इंडिया में बहुत कॉमन होती जा रही हैं, लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना, तो उसको कंट्रोल करना। थर्ड ये है कि किसी तरह के एडिक्शंस को आपको प्रिवेंट करना है। फोर्थ ये है कि वाटर इंटेक जो आपने कहा कि थोड़े स्मार्टली लेना है, कम पानी नहीं पीना, कम पानी और नुकसान करेगा क्योंकि उसके कोमॉर्बिडिटीज से नहीं, तो इसके तरफ ध्यान देना है। फिफ्थ, अगर आपको फिर भी सिम्टम्स से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप उसकी मेडिकेशंस थ्रू प्रॉपर एडवाइस आप किसी डॉक्टर से लेंगे। और फिर आप कोई भी अच्छा डॉक्टर है, जब आप जाएंगे तो वो खुद आपको लाइफस्टाइल समझाएगा। आजकल हर डॉक्टर्स के पास पूरी आपके डाइटरी इंटेक की क्या चार्ट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं। मैं एक चीज़ को बहुत प्रोपोगेट करता हूँ, दैट इज़ योगा। देयर आर लॉट्स ऑफ योगिक एक्सरसाइजेज विच हेल्प्स टू कंट्रोल प्रोस्टेट। तो आजकल अगर आप कभी भी आते हो मेरे पास, तो मेरे पास मैंने पूरे चार्ट्स बना रखते हैं, दीज आसन्स आर देयर विच कैन हेल्प यू एंड नाउ दीज आर बीइंग डॉक्यूमेंटेड बाय गुड कंपनीज ऑल्सो। Pharmaceutical companies also are giving literature about it. And the last thing, if your doctor is suggesting, don't hesitate, you can go for surgery, because अगर पेशाब फुल पे नहीं हो रहा है तो it will make your life hell। और डेफिनेटली इसके रिपरकशंस या इसके नुकसान ये होते हैं कि आने वाले दिनों में फिर ये अपर ट्रैक यानी आपकी किडनी वगैरह को भी इफेक्ट कर सकता है। सर इमोशनली और साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट करता है सोशल लाइफ पे भी? डेफिनेटली। आप ये बताओ, आप इतनी देर मेरे साथ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप बैठ के बात कर रहे हो, एक तो प्रोस्टेट पेशेंट इज देयर और उसको हर 2 मिनट पे की करने जाना है, हर 2 मिनट पे लोअर एब्डोमेन में अनईजीनेस लग रहा है, कहीं पे समाज में बैठते जा रहा है, कहीं पार्टी जाना है, वो कितनी जगह से अपने आप को कट ऑफ कर लेता है क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे हो सकता है ही मे नॉट फाइंड ए प्रॉपर वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट इट। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यू शुड गेट वेल फ्रॉम प्रोस्टेट डिजीज, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर सोशल लाइफ और सामाजिक लाइफ। सर ये 15 सालों की जर्नी में आपको बहुत ढेर सारे अवार्ड मिले, कोई फेवरेट अवार्ड जो आपको हमेशा याद आता हो? Like I still remember my best paper award, which was given from International College of Surgeons, and that was also my thesis topic. और आप ये समझ लीजिए कि ये वो स्टडी है जो पूरा रिवोल्यूशनराइज कर दी है ट्रीटमेंट को फॉर एज पार एज सर्जिकल ट्रीटमेंट, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट या सर्जरी ऑफ प्रोस्टेट बाय बाइपोलर और मोनोपोलर कॉटरी करेक्ट।
तो बेसिकली क्या है कि पहले जो और टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते थे, बिकॉज इसकी सर्जरी एंडोस्कोपिक ही होती है, दूरबीन से ही होती है, लेकिन नॉर्मल कन्वेंशनल मोनोपोलर करंट से हम लोग चिप्स को हटा देते। आज के ज़माने में बाइपोलर करंट्स आ गए हैं और इट इज़ ए बून फॉर इंडिया, बिकॉज जो उसके पैरेलल होल बीम लेज़र और ये सारी चीज़ें आई हैं, तो वी कैन टेल दैट बाइपोलर करंट इज़ ए पुअर मैंस लेज़र। तो आप ये सोचिए कि इंडियन जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सर्कमस्टांसेस में जो बेस्ट फैसिलिटीज़ एट द चीपेस्ट रेट, दिस इज़ वन ऑफ द थीसिस अवार्ड्स व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू यू। वेरी नाइस सर। चलते चलते एक लास्ट मैसेज जो हमारी आप ऑडियंस को, व्यूअर्स को देना चाहें। नेवर हेजिटेट विथ योर डिजीज़। जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, आप ज़रूर डॉक्टर से डिस्कस करिए। प्रोस्टेट ज़रूर एक बीमारी है, लेकिन उसके कारण जो समस्याएं आपके दिमाग, आपके जहन, आपकी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट कर रही हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और यू कैन बी एज हेल्दी एट 60 एज यू वर एट 40 इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर प्रोस्टेट। थैंक यू डॉक्टर जावेद इकबाल सर, इतनी इम्पॉर्टेंट इंसाइट के लिए और ये बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को, हम सबको कि किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा इम्प्रूव करके, थोड़ा सा अच्छे से रहकर इतनी सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो इसी तरीके आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस तरीके की ढेर सारी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, ये जानकारी आप अपनों तक पहुंचाइए इस वीडियो को शेयर करके। धन्यवाद।